मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। मेरी बहन ये भुतिया जामुन खा के जामुन बन गई है। मैं ये जामुन नहीं दूंगी। झिनुकमाला, आज हम सिंचोला जंगल की नदी में चलेंगे। सुना है वहाँ नदी के किनारे तरह तरह के स्वादिष्ट मीठे फलों के पेड़ हैं। चलो ना, मुझे जमीन के फलों को खाने की बहुत इच्छा हो रही है। लेकिन हमें सबकी नजरों से छुप कर जाना होगा और तुम किसी को मत बताना। अगर माँ को पता चले तो वो बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर मणिमाला और झिनुकमाला दोनों बहनें नदी के रास्ते तैरते हुए सिंचुला जंगल में पहुंचती है। फिर वो नदी से बाहर निकलती है। वाह, कितना सुंदर जंगल है, कितनी शांति है। दीदी देखो, यहाँ एक पीले फल का पेड़ है। हाँ, लग रहा है ये फल स्वादिष्ट होंगे। लेकिन अगर वो फल जहरीला हुआ तो? तुम सही कह रही हो। चलो थोड़ा और आगे बढ़कर दूसरे फल देखते हैं। ऐसा कहकर वो नदी में थोड़ा और आगे बढ़ती है और एक विशाल जामुन के पेड़ के पास रुकती है। मणिमाला, देखो इस पेड़ के फल कितने रसीले और मीठे लग रहे हैं। झिनुकमाला की बात पूरी होते ही एक तेज झोंके से नदी के किनारे कुछ जामुन गिरते हैं। ऐसा देख, हम यहाँ आते ही हवा में इतने सारे फल गिर गए। जरूर प्रकृति चाहते हैं कि हम ये फल खाएं। फिर मणिमाला जैसे ही जामुन का गुच्छा उठाती है, तभी टूनी चिड़िया कहती है, मत खाओ वो फल बहुत खतरनाक है। अभी फेंक दो, मेरी बात मानो, फेंक दो उसे। टूनी की बात सुनकर झिनुकमाला कहती है, क्यों टूनी चिड़िया, इस फल को खाने से क्या होगा? देखने में तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसका नाम जामुन है, ये कोई जहरीला फल नहीं। लेकिन इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। मुझे लगता है ये जामुन हमें नहीं खाना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। टूनी ने कहा ना, ये जहरीला नहीं है, तो फिर इसे खाने में कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर मणिमाला एक जामुन खा लेती है। फिर दोनों बहनें अपने जल राज्य लौट जाती है। उधर